हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत राजपूत केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी। दोस्त सिद्धार्थ, कुक नीरज और सुशांत के सीए से भी सवाल जवाब हुए। कुल 6 लोगों से अभी पूछताछ जारी है। सुशांत केस में मुंबई की फॉरेंसिक टीम के सबूतों से खुश नहीं है सीबीआई की टीम। सूत्रों के मुताबिक नतीजों में कुछ विरोधाभास है। सुशांत के घर पर फिर हो सकती है जांच। सीबीआई जांच में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम की जांच रिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सुशांत केस पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, बोले सुशांत को जहर देकर मारा गया, पकड़ में न आए इसलिए ऑटोप्सी में देरी की गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 से ज्यादा लोगों के शव मिले, कई लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कल शाम ढह गई थी 5 मंजिला इमारत। आज मलबे से 4 साल के एक बच्चे को भी सुरक्षित निकाला गया। एमपी के देवास में 2 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हो गया। अब तक 6 लोगों को मलबे से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से हादसा। सैलाब के साथ चट्टान टूटकर एक घर पर जा गिरी, 1 की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बाधित हुआ है। क्रेन की मदद से मलबा हटाया गया है। गुजरात के सूरत में बारिश से बुरा हाल है। कई इलाकों में यहां छाती तक पानी भरा हुआ है। घर, बाजार, गाड़ियां पानी में डूबी हैं। गुजरात के मेहसाणा में मंदिरों पर भी तेज बारिश का अटैक है। सूर्य मंदिर के कुंड में पानी भरने की तस्वीरें सामने आई। यूपी के आजमगढ़ में घाघरा नदी की बाढ़ से 200 से ज्यादा गांव डूब गए। घरों और खेतों में पानी भर गया। हजारों लोग यहां बेघर हुए हैं। यूपी के आम्बेडकर नगर में सरयू नदी की बाढ़ से करीब 8 गांव पूरी तरह डूब गए। यहां फसलों को भी नुकसान पहुंचा। राजस्थान के जालौर में लगातार बारिश से शहर के कई इलाके डूब गए। सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया। हिमाचल के किन्नौर में आईटीबीपी जवानों की गाड़ी सतलुज नदी में गिरी। 2 जवान पानी में गिरे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार के 10 से ज्यादा जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। बेगूसराय में लहरों में बह गया 20 फीट चौड़ा तटबंध। गांवों पर मंडराया बाढ़ का संकट। यूपी के पीलीभीत में सिक्योरिटी कैमरे में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। गांव में तेंदुए की तलाश की जा रही है। ओडिशा के मयूरभंज में गांव में घुस गया जंगली हाथी। कई घरों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम ने बाद में हाथी को भगाया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बस पलटने से हादसा। 6 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हादसे में घायल। पहाड़ी रास्ते पर रफ्तार की वजह से मिनी बस पलट गई। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिए 28 लाख रुपए। कर्मचारी पैसा लेकर पेमेंट करने जा रहा था। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में डरावनी घटना। पति ने पत्नी को 6 महीने जंजीरों से बांधकर टॉर्चर किया। महिला आयोग ने छुड़वाया। 11 साल पहले शादी हुई थी। 3 बच्चे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 31.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कल एक दिन में 61,000 नए केस आए। 850 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर नए नियम।
दूसरे राज्यों से काम पर वापस लौट रहे मजदूरों को 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा, निगरानी भी की जाएगी। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर कोरोना अटैक जारी है। 351 और पुलिस वाले संक्रमित हो गए, 3 की जान भी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। देश में कोरोना से जुड़ी राहत वाली खबर। सरकार का दावा, देश में अब तक 75% लोग ठीक हुए हैं, सिर्फ 22% ही एक्टिव केस बचे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में एनटीपीसी कंपनी में 135 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। 585 कर्मचारियों का टेस्ट किया गया था।